नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बजाज बजाज होल्डिंग्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का एक छुपा हुआ शेयर है, छुपा हुआ स्टॉक है। नाम आप देख ही रहे होंगे, हेयर कॉल्स हॉइस्ट्स लिमिटेड। ये बहुत अच्छी कंपनी है और हम बात कर लेंगे इसके बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में और चार्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक और हम आपको इसमें पूरी जानकारी देंगे कि इसका चार्ट कैसा है और इसके टारगेट क्या है, आप इसमें एंट्री कब बना सकते हैं और कब नहीं बना सकते हैं, कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इसमें टोटल हम आपको जानकारी देंगे, तो चलिए बने रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे तो आप इसमें इसका मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप 1741 करोड़ का है और करंट प्राइस देखेंगे तो ये चल रहा है 543। जो इसने हाई लगाया था 52 वीक का, जो है 549 का, और जो 52 वीक लो है वो 170 रुपये का है। तो अगर देखेंगे तो इसका जो हाई है वो आज ही इसने हाई लगाया था 549 का, लेकिन क्लोजिंग इसकी 543 है। स्टॉक भी देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा है, 58 रुपये का है। बुक वैल्यू इसकी 253 रुपये है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो इसका 0.37%। आरओसीई इसका 4.57 है। आरओसीई देखेंगे तो लगभग 4% का है। फेस वैल्यू वो 1 रुपये है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 2 रुपये, 2.15 रुपये की। रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लिया आपने, 3.88 की परसेंट के। प्रमोटर होल्डिंग इसकी अच्छी बहुत है, बहुत अच्छी होल्डिंग है, समथिंग समथिंग 70% की है। करंट रेशियो देखेंगे तो इसका 5.27% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी दिखा रहा है, ये 50% का ग्रोथ, 52%, 52.6% की इसमें प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 26.8% की है। इसमें कोई भी प्रमोटर चेंजिंग नहीं हो रही है, जितने प्रमोटर्स पहले थे उतने ही हैं। डेब्ट देखेंगे तो बहुत मामूली, ना के बराबर इस पे कंपनी के डेब्ट है। कर्ज कंपनी पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बजाज की कंपनी है और बजाज ने इसका किसी किसी को पता भी नहीं है कि बजाज की कंपनी है ये। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। ये जो हेयरकल्स होस्ट लिमिटेड ऑफर करती है कंप्रेसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ द मार्केटिंग मैकेनिकल होस्टिक इलेक्ट्रिक चेन। जो ये इलेक्ट्रिक चेन होती है होस्टिक, उन्हें चेन बनाती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे जो क्रेन व्रेन जो होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनके लिए इलेक्ट्रिक चेन बनाती है। और वायर वायर रॉप होस्ट, मतलब वायर भी बनाती है। स्टेकर्स एंड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सॉल्यूशन एंड अदर इंजीनियरिंग मशीनरी। ये दोस्तों ये बहुत चीज बनाती है। इट इज ए पार्ट ऑफ बजाज ग्रुप। आप देख रहे होंगे मैं क्या कह रहा था कि ये बजाज ग्रुप की एक कंपनी है। एंड इट्स प्राइमरी प्रोमोटर्स आर बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट, जमनालाल सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, जमुना बजाज सबसराम प्राइवेट लिमिटेड। तो बजाज और जमनालाल की जो कंपनियां हैं, ये उनका एक छुपा हुआ स्टॉक है। आप इसमें समझ गए होंगे, ये कोई नहीं बताएगा किसी को भी, भैया हमने बता दिया है। अच्छा अब देख लेते हैं। ये देखें कंपनी प्रोवाइडेड सॉल्यूशन ओवरहेड मटेरियल, ठीक है। जो कंपनी प्रोवाइड करती है हैंडिंग इंक्लूडिंग लिफ्टिंग मूविंग, जो लिफ्ट मूविंग जो लिफ्ट होती हैं उनके लिए उन्हें हैंडलिंग करती है। मतलब कंपनी में जो बड़े बड़े सामान जो उठते हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती हैं, उन्हें उठाने या कहीं अलग रखने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए काम करती है स्टोरिंग। और द प्रोडक्ट है सॉल्यूशन ऑफर्ड बाई कंपनी कवर मैकेनिकल होस्ट चेन पुली ब्लॉक्स, रिटेस्ट लीवर हॉस्टिस पुलिंग लिफ्टिंग मशीन, इलेक्ट्रिक चेन हॉस्टिस, इलेक्ट्रिक वायर रोप हॉस्टिक क्रेन। क्रेन्स, ये क्रेन भी बनाती है। क्रेन देखे होंगे आपने, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसमें क्रेन लगी होती है, जो बड़े बड़े कंटेनर को इधर से उधर ले जाती हैं, तो वो क्रेन भी ये मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। ठीक है दोस्तों। हाउ इज इट वन ट्रैक क्रेन, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, लाइट प्रोफाइल जिप क्रेन्स, स्टोरेज एंड रिटेबल सॉल्यूशन इंक्लूड द ऑपरेटेड स्टेक एंड द रोल ऑफ रैक्स विंचेस मैनिपुलेटर्स इन थ्रू इट्स अ ब्रांड बजाज। इसके जो ब्रांड है बजाज इंडेफ, आई स्टेकर, आई क्रेन एंड स्टेयर, ये इसके ब्रांड है। और रेवेन्यू देखेंगे तो मेटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 150 करोड़ का है भैया। प्लांट इसके देखेंगे तो प्लांट जो इसके प्लांट फैसिलिटी है, द कंपनी ऑफर्ड प्रोडक्ट सॉल्यूशन फ्रॉम टू फैसिलिटी, द खालापुर एट चकनबौध इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में और कालापुर में इसके प्लांट हैं। ठीक है दोस्तों। और ऑफिस देखेंगे तो इसकी ऑफिस कहाँ पे है। कंपनी है सेल्स ऑफर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे। जो इसकी जो इंडस्ट्री जो यूज करती है इसके प्रोडक्ट को, वो कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे द इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन ऑफर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी इज यूज्ड अक्रॉस वेरिटल varied industrial vertical such as a power generation, cement, infrastructure, automobile, automotive, heavy and light engineering, steel, metal, chemicals, petrochemical, logistic and textile others। इसके जो जो प्रयोग में जो ये प्रयोग करते हैं कंपनी, ये है। इसके क्लाइंट देखेंगे, ये इन चीजों में प्रयोग होता है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब देख लेंगे इसका क्लाइंट कौन कौन है। भाई बजाज जैसी कंपनी है, बजाज की एक कंपनी, तो बजाज की कंपनी तो इसके जो क्लाइंट होंगे वो भी बड़े बड़े होंगे। तो देखिए आदित्य बिरला ग्रुप है, जेएसडब्ल्यू भेल कंपनी है, टाटा है, महिंद्रा है, रिलायंस है, आईएफजीएल है। तो देखिए और भी ऐसे बड़े बड़े बहुत इसके क्लाइंट हैं। तो देखिए यहाँ भी बहुत अच्छी खरी उतरी है क्लाइंट क्लाइंट के मामले में कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क देखेंगे तो दोस्तों the company has strong pan-India distribution and service network of authorized business partners, retailers, and end customer reach its solution business. The company has sales offices in Pune, Delhi, Chennai, Kolkata, and Jamshedpur. ये किस देश में सेल करती है। तो देखिए यहाँ पे जो साइंड एमओयू फरवरी इन द सेल मोड अप्रो
approximately and two areas together with the structure standing their situation and मुलुंद वेस्ट मुंबई फॉर लंप सम कंसिडरेशन आज 90 करोड़। दिस ट्रांजैक्शन वाज कंप्लीटेड इन इतने में प्रॉफिट सेल्स एंड 87 करोड़। इसके देखने तो इसके जो ऐसे ऑर्डर भी मिलते हैं, कंपनी को ऑर्डर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और देखिए ये इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो खूब अच्छे-अच्छे इसने क्या कर रही है, ये इन्वेस्ट भी कर रही है। जो डीमर्जर हुई है, डीमर्जर आपको पता ही होगी कहाँ से हुई है। ये डीमर्जर इससे हुई है, कंपनी इंडेप से, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड से, ठीक है। और जब ये डीमर्जर हुई तो जो इसके शेयर होल्डर थे सबको 1.1 के रेशियो में इन्हें शेयर प्रोवाइड किए गए थे कंपनी की तरफ से। और ये कंपनी फोकस जो कर रही है, ये कंपनी कर रही है, द कंपनी हैज स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ओवरसीज मार्केट फॉर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अच्छी स्तर पर ये एक्सपोर्ट करने के लिए फोकस कर रही है कंपनी। तो और इसके थोड़ा इस कंपनी के बारे में आपने जाना। अब थोड़ा इसका चार्ट देख लेते हैं कि आपको चार्ट पर ये कंपनी कैसी नजर आ रही है और कैसा इसका चार्ट स्ट्रक्चर है। तो देखिए इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ से जब कंपनी, एक सेकेंड, यहाँ से देखेंगे तो कंपनी यहाँ देखिए अभी कुछ दिन पहले इसने ऑल टाइम हाई निकाला है, ठीक है, ऑल टाइम हाई निकाला है और ये बहुत अच्छा निकलता हुआ जा रहा है। तो 350 के आसपास से जब इसने ऑल टाइम हाई निकाला है, पिछले 5 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे इसका, देखिए पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 5 साल से कंपनी लगातार, ये देखिए 5 साल से कंपनी लगातार 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ही, और 50 मूविंग यहाँ से 200 का मूविंग एवरेज यहाँ से जून 2023 में निकली है यहाँ से, और फिर 50 की मूविंग एवरेज को ही लेकर के सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल रहा है धीरे धीरे, और बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। कंपनी बजाज होल्डिंग, बजाज जैसी कंपनी बड़ी हुई है, बजाज के पार्ट है, बजाज की कंपनी है, तो ये रुकेगी तो नहीं। और किसी को भी इसके बारे में जानकारी भी नहीं है इतनी। प्रमोटर्स होल्डिंग और इसमें एफआईआई की ज़्यादा होल्डिंग है और रिटेल इतने हैं नहीं, तो इसलिए इसमें कोई जानता भी नहीं है इसके बारे में, कंपनी के बारे में। तो दोस्तों और देख लेते हैं इसके थोड़ा, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्ज है ही नहीं। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल से अच्छा आ रहा है। कंपनी जो मेंटेन कर रही है वो हेल्थी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 138 से 72 दिन घटा दिए हैं जिसके वर्किंग डेज थे, तो इसकी अच्छी बात है। कंपनी देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है। ये देखें तो कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न, इसके थोड़े से लिमिटेशंस भी हैं। कंपनी हैज़ रिटर्न इक्विटी ऑफ 3.07% ओवर 3 लास्ट ईयर। ये कोई उसमें वो वाली बात नहीं है कि ये कोई खराब बात है, ये खराब नहीं है ज़्यादा। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 109 करोड़, 109 करोड़ का इसका जो अदर इनकम है वो दिखा रहा है इसमें। ये ज़्यादा इस पे कोई गौर देने वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं थोड़ी इसकी जो लीड इसके क्षेत्र की जो कंपनियाँ हैं। अब ये कहोगे आप सर इसकी किस क्षेत्र की कंपनी, ये देखेंगे इंजीनियरिंग की जो मशीनरी बनाती हैं उसकी ये कंपनी है। और अब इसके जो लीडिंग की जो इसके क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो देख लेते हैं। टीटागढ़ जो वो है, टीटागढ़ कंपनी देखी होगी, टीटागढ़ स्टॉक जो है बहुत स्पीड से भग रहा है, तो वो भी मशीनरी का ही है। प्राज इंडस्ट्री है, एल्कॉन इंजीनियरिंग, और थर्मैक्स है, एक्सन कंस्ट्रक्शन, ज्योति सीएनसी है, जुपिटर वैगन्स है। ये देखेंगे तो ये जो स्टॉक है मशीनरी के स्टॉक हैं सब बहुत अच्छे भग रहे हैं। लेकिन इनका जो अब एक लीडर निकल के आ रहा है सबका, वो कौन है, वो भैया ये है, ये वाला जो बजाज का है, छुपा हुआ शेयर है बजाज का भैया, बहुत अच्छा शेयर है। तो आप इसको अपना नजर बना के रखें इस पे, और जब आपको इस पे एंट्री लेने का मौका मिले तब इसमें भैया एंट्री बना लें। देखेंगे अब इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से 151 से 170, 34 से और 150 और 17 से 20 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ से 116 से 124, 103 से 109% करोड़ में है ये सब भैया। तो इसका रिजल्ट भी ठीक है। और इसके थोड़ा रेशियो देख लेते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो इस साल की देख लेते हैं, बाद में बाकी तो देखेंगे। 3 साल का, पिछले 3 का तो 22% है, इस साल का 27% है। पिछले 3 साल का देखेंगे तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ 26 का है और इस साल 53% का है। सीजीआर देखेंगे तो पिछले 3 का 68% है, देखो 10 का 17 था, 5 का 36, और पिछले 3 साल का 68 है, और इस साल का 177% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे तो 4% है, अच्छी है वो भी। तो यहाँ भी इस रेशियो के मामले में भी कंपनी बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो देखो लाइबिलिटीज़ इसकी जो है वो 70 के आसपास है, ठीक है, ये जो दिखा रहा है। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स भी ठीक हैं, ज़्यादा वो नहीं है, और इसने जो वर्किंग डेज जो घटाए हैं वो भी ठीक किए हैं। अब यहाँ देख लेते हैं शेयर होल्डिंग्स थोड़ा, शेयर होल्डिंग्स का अगर गौर डालेंगे तो यहाँ देखिए 69% की है, 69.5% की होल्डिंग है। एफ आई आई देखो पहले 0.3 थे, फिर 0.7 हुए, 0.11% हुए, 0.6, और जी ये पब्लिक के पास है, इतनी इसकी होल्डिंग है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसका चार्ट आपको दिखा देते हैं कि चार्ट कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पर देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से इसने ये वीकली चार्ट है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, आगे भी इसका हम आपको दिखा दें, ये देखिए यहाँ से ये निकला है,
ये देखिए यहाँ से ये इसने जैसे ही इसने यहाँ से निकाला है, ऑल टाइम हाई निकाला है, ऑल टाइम निकाल के यहाँ से रिटेस्ट करके और धीरे 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 ऊपर निकल गया है बहुत अच्छी तरीका से, और बहुत अच्छा चल भी रहा है। तो देखेंगे अब यहाँ पर आपको देखी जाए तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। अगर आपको ये थोड़ा इसमें करेक्शन आता है और इसके आसपास 400 साढ़े 400 के आसपास यहाँ पे आपको मिलता है, ये यहाँ से निकल के थोड़ा नीचे आए, या फिर अगर आप यहाँ अभी इसने ब्रेकआउट किया है, इसका यहाँ भी ब्रेकआउट किया है इसने छोटा सा, और यहाँ थोड़ा सा रिटेस्ट करे फिर जाए ऊपर, तो इसके जो टारगेट रहेंगे 700, पहला टारगेट, ये सेकंड टारगेट है इसका, और फर्स्ट टारगेट जो है ये है 650 का। तो दोस्तों 650 का टारगेट फर्स्ट, यहाँ 640 के आसपास तक का, और फिर जो दूसरा टारगेट है वो 700 रुपये तक का है। तो दोस्तों इसमें आप नज़र बना के चल सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह करके इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमें आपको बता दिया कि बजाज की छुपी हुई कंपनी है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।